देश में लोकसभा चुनाव के बाद अब राज्यसभा उपचुनाव की तैयारी चल रही है। राज्यसभा एक ऐसी जगह है जहां देश के किसी भी कानून को बनाने के लिए सत्ता पक्ष के पास बहुमत होना आवश्यक होता है। इस ताक में सत्ता में बैठी पार्टी हमेशा रहती है कि राज्यसभा में वह मजबूत बनी रहे। इस बार के राज्यसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी इसी ताक में है। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कहा है कि 9 राज्यों की 12 खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए 3 सितंबर को चुनाव होगा। इस ऐलान के बाद तमाम पार्टियां अपनी मजबूती के लिए तैयारियों में जुट गई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन 12 सीटों में से 10 सीटें बीजेपी के खाते में जाने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे उच्च सदन में पार्टी की संख्या 97 हो जाएगी। केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत मौजूदा सदस्यों के लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो गई हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कहां-कहां, कौन-कौन से राज्यों में सीटें खाली हुई हैं। तेलंगाना और ओडिशा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव होगा। तेलंगाना में हाल ही में के केशव राव ने भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जबकि बीजू जनता दल यानी कि बीजद की सांसद ममता मोहंता ने राज्यसभा सीट और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। गोयल, सोनोवाल और सिंधिया के अलावा लोकसभा चुनाव जीतने वाले अन्य राज्यसभा सांसदों में कामाख्या प्रसाद तासा जो कि बीजेपी से हैं, मीसा भारती राष्ट्रीय जनता दल से, विवेक ठाकुर बीजेपी से, दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से, उदयन राजे भोसले बीजेपी से, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस से और विप्लव कुमार देव बीजेपी से शामिल हैं। ये वो नेता हैं जो राज्यसभा छोड़कर लोकसभा का चुनाव लड़े थे और उनकी जीत हो गई है और इनकी जीत के बाद इनकी राज्यसभा की सीट रिक्त हो गई है। बता दें कि हर राज्यसभा सीट के लिए 3 सितंबर को अलग अलग चुनाव होगा और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि कैसे इस चुनाव में बीजेपी की बात बनेगी। उपचुनाव में बीजेपी की 7 सीटें खाली हुई हैं। ये तय माना जा रहा है कि इसमें से 10 सीटें बीजेपी के खाते में आ जाएंगी। असम से दोनों सीट बीजेपी सांसदों की रिक्त हुई हैं और राज्य में बीजेपी सरकार होने से दोनों सीट उसी को ही मिलेंगी। बिहार की बात करें तो यहां आरजेडी और बीजेपी की एक सीट खाली हुई है। राज्य में बीजेपी के गठबंधन सरकार में होने से दोनों सीट उसके पास जा सकती हैं। हरियाणा में 1 सीट कांग्रेस की खाली हुई है, लेकिन राज्य में बीजेपी की सरकार होने के कारण सीट इसे ही मिलेगी। मध्य प्रदेश की 1 सीट बीजेपी की खाली हुई है और वह सत्तारूढ़ बीजेपी के पास ही रहेगी। महाराष्ट्र में 2 सीट भाजपा की खाली हुई हैं। गठबंधन सरकार होने के बाद भी दोनों भाजपा के पास ही रहेंगी। राजस्थान में कांग्रेस की 1 सीट खाली हुई है और वह सत्तारूढ़ बीजेपी के खाते में जा सकती है। त्रिपुरा में भी 1 सीट खाली हुई है और वह सत्तासीन बीजेपी को ही मिलेगी। ओडिशा में भी बीजद की रिक्त हुई सीट अब बीजेपी के हिस्से में जा सकती है। चुनावों के नतीजों के बाद उच्च सदन की वास्तविक ताकत 237 होगी, जिससे बहुमत का आंकड़ा 119 हो जाएगा। चूंकि बीजेपी को 10 सीटें जीतने की उम्मीद है, इसलिए एनडीए की कुल संख्या 112 हो जाएगी। हालांकि गठबंधन अभी भी बहुमत के आंकड़े से दूर रहेगा, लेकिन 6 नामित सदस्यों और 2 निर्दलीय सदस्यों के समर्थन से इनकी संख्या 120 हो जाएगी। यानी कि एनडीए के समर्थन में निर्दलीय सांसद जब आ जाएंगे तो बहुमत का आंकड़ा पार हो जाएगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।